वेलकम जी उत्तर प्रदेश की पुलिस पे तैयारी करे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तमान में हुई नियुक्तियों की। ये समझ लीजिए ये उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जितने लोग भी पेपर देने जाएंगे प्रत्येक दिन के पेपर में आपको 3 प्रश्न जो है इसी टॉपिक से मिलेंगे, यानी हर दिन आपको इस टॉपिक से 3 प्रश्न मिलने ही मिलने वाले हैं। तो आपका जीके वाला अच्छा पोर्शन ये कवर करता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो वैसे तो दुनिया भर की नियुक्तियाँ हुई हैं, दुनिया भर के पदाधिकारी हैं, बट मैंने पूरी कोशिश करी है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा के लिए क्राइटेरिया के लिए इंपॉर्टेंट है वही प्रश्न मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो ये वीडियो वैसे भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक माना जाता है। इस समय कौन कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो मैंने पूरा जो है इसमें कवर किया है, आपको बहुत अच्छा जो है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग एक अच्छा वीडियो मिल रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम में। तो भाई करना है क्या, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है क्योंकि एग्जाम अब सिर पर आ चुका है और इस समय मैं आपको इतने क्वालिटी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको एग्जाम में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वैसे भी इस बार आप लोगों ने मुझे कुछ खास प्यार नहीं दिया है, बहुत कम व्यूज़ आए हैं मेरे चैनल पर, लेकिन मैं साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं अंतिम समय तक आपकी परीक्षा तक आपका साथ दूंगा और समझ लीजिए एक बात कि अच्छी चीज़ें लोगों को वैसे भी देर से समझ में आती है। मैंने आपको इतने क्वालिटी वाले क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, जितने लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं वो एग्ज़ाम में जब देने जाएंगे उनको पता चलेगा कि मैंने उनको क्या क्वेश्चन कराए थे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। तो भाई करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान में जो है पंजाब प्रांत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ जो है किसने ली है, ठीक है। तो बात समझिए, पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसमें फर्स्ट टाइम किसी महिला ने क्या है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है मरियम नवाज़ जो है ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, जो कि अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपसे बनता ही बनता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से जितने भी अब कोई पेपर होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, या चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, जो कोई भी पेपर हो, ये भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड किया है तो उसको भी आप देखिए क्योंकि वहाँ से भी आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत ज़्यादा पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया, उसको भी आप देखिए क्योंकि वहाँ से भी आपको 3 से 4 प्रश्न श्योरिटी देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है, तो याद रखिएगा नवाब सलाम जी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में क्या ली है, शपथ ली है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो मुख्य वैज्ञानिक के रूप में हाल ही में किसके शपथ दिलाई गई है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में जो है किसे शपथ दिलाई गई है, तो सौम्या स्वामीनाथन जी को दिलाई गई है, ठीक है। तीनों ही नींव के पत्थर वाले प्रश्न हैं क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो भाई क्या करना है, वीडियो को आज पूरी देख के जाइएगा क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या है, हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा आप, अभी हाल ही में आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देश के पहले लोकपाल होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या बोल रहे हैं, देश के पहले लोकपाल होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, तो पिनाकी चंद्र घोष जी को देश के पहले लोकपाल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश के पहले लोकपाल कौन है, तो आपको याद रखना है पिनाकी चंद्र घोष जी, ठीक है। फिर क्या है, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख बने हैं जो, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है नौसेना प्रमुख कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं और ये 26वें नौसेना प्रमुख हैं। इनसे नंबर से भी पूछा जाता है तो इस चीज़ को आपको याद रखना, 26वें नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर क्या है, बांग्लादेश के वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश के वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा जनरल वेकर उज़्ज़मान जो है वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, क्लाउडिया शीनबाम जो है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, तो याद रखिएगा क्लाउडिया जो है आपकी शीनबाम जो है वो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। और बिहार स्टेट का आइकन किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है मैथिली
ठाकुर को बिहार स्टेट का क्या किया है, आइकन नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में ये क्वेश्चन आपको नींव के पत्थर का काम करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपको श्योरिटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उत्तराखंड राज्य के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रखिएगा प्रसून जोशी जो है उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर क्या है कि इशाला रुवन वीराकुन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रमुख हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, बहुत अच्छे से, इससे आपको हमेशा प्रश्न मिलते हैं और इस बार भी आपको मिलेंगे। इशाला रुवन वीराकुन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रमुख हैं, तो रखिएगा सार्क के, जो कि श्रीलंका के हैं, ये सार्क संगठन के क्या है इस समय के प्रमुख हैं, और इनका नाम है इशाला रुवन वीराकुन। ठीक है, बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। और एम सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष कौन से, 10वें अध्यक्ष हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वर्तमानिक जो अध्यक्ष हैं इसरो के वो कौन है, एस सोमनाथ, और ये 10वें अध्यक्ष हैं जो है इसरो के, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिला, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के वर्तमान में प्रमुख कौन है। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो रखिएगा प्रवीण सूद जो है वर्तमान में सीबीआई के क्या है प्रमुख हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है, पूछा। फिर क्या है, चीफ जस्टिस जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ये हैं, तो यार कि भारत के 50वें जो है चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, और ये भारत के जो है 50वें क्या है मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर याद रखेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आपको पता ही प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको कहना है सुमन कुमार बेरी जो है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के जो है वर्तमान में प्रमुख कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो आप कह रहे हैं रवि सिन्हा जो हैं वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी रॉ के प्रमुख हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी, सीबीआई वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, जितनी भी ये संस्थाएं हैं यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद रख कर जानी है। ठीक है, वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 है, ये भी चीज़ याद रखने वाली है, ये भी पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियाँ हैं, तो ये है 13, जिसमें नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी का जो है प्रमुख महारत्न कंपनी के प्रमुख कौन हैं, तो एनटीपीसी के आपके पूछे जा रहे हैं प्रमुख कौन है, तो यार रखिएगा रविंद्र कुमार जो हैं वर्तमान में एनटीपीसी के क्या है प्रमुख हैं, और महारत्न कंपनियों की संख्या क्या है वो 13 है, ये भी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हाल ही में सुर्खियों में रहे भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के निदेशक कौन है, आपको पता है कि भी हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा था बीएसएनएल, तो इससे संबंधित प्रश्न जरूर बनेंगे। तो हाल ही में सुर्खियों में रहे भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के जो है निदेशक कौन है, तो सुधाकर राव पापा। ठीक है, सुधाकर राव पापा जो है इस समय आपके बीएसएनएल के क्या है प्रमुख हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही रिपीटेड, बहुत ही बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है, वैसे तो एक समय में इस तरह से याद कर लेना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आपके लिए कुछ अनसीन पैसेज ना हो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, जो आपको एग्जाम अगर आप देखेंगे तो इन्हें फोकस करेंगे तो आप इनका जो है सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय, तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और यहीं से प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर देखिए प्रमुख अध्यक्ष और जो है देखिए इसको भी बहुत अच्छे से, तो साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष कौन है, तो माखो कौशिक हैं, और संगीत नाटक अकादमी के शेखर सेन हैं, और ललित कला अकादमी के उमा नांदूरी हैं। ठीक है, ये तीनों इस समय क्या है महत्वपूर्ण हैं, प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, फिर देखिए क्या है नेक्स्ट, आर डोरीस्वामी वर्तमान में किस बीमा कंपनी के प्रबंधक एवं निदेशक हैं। ठीक है, आर डोरीस्वामी जो है वर्तमान में किस बीमा कंपनी के प्रबंधक और निदेशक है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के ये क्या है प्रबंधक और निदेशक है, और अध्यक्ष जो है सिद्धांत मोहती हैं, ये भी आपको याद रखना है। एलआईसी के सबसे बड़ी बीमा कंपनी है इस समय भारत की है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में शपथ ली। तो याद रखिएगा शशिकांत दास जी ने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में ली और प्रेजेंट टाइम में उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी हैं, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। वैसे मोस्टली आपको याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन हैं, शशिकांत दास जी हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा प्रमोद अग्रवाल हैं, ठीक है। नींव के पत्थर हैं ये सभी क्वेश्चन, इतना अच्छे क्वेश्चन है, आपको इतने मैंने एनालिसिस करके इनको प्रोवाइड किए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। बस करना है वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझ लेना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। फिर विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है, तो याद रखिएगा अजय बंगा, भारतीय अमेरिकी हैं ये, यानी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं ये, और इन्होंने क्या है विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतरेस जो हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि हाल ही में जो है सुर्खियों में रही, ठीक है, हाल ही में सुर्खियों में रही नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है, ठीक है, शिवांगी जोशी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत बनते हैं। तो हाल ही में सुर्खियों में रही और नौसेना की जो है पहली महिला पायलट कौन है, वो शिवांगी जोशी हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा इंदु मल्होत्रा, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रमिला मलिक ने हाल ही में किस भारतीय राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है, ठीक है। तो प्रमिला मलिक जी हैं और ये उड़ीसा विधानसभा की जो है पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी है, ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही विधानसभा अध्यक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मनीषा रुपेटा जो है किस भारतीय पड़ोसी देश में पहले हिंदू महिला पुलिस अधिकारी होने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ है मनीषा रुपेटा को, ये पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर हाल ही में सुर्खियों में रही अक्षता कृष्णमूर्ति का संबंध है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या बोले हाल ही में सुर्खियों में रही अक्षता कृष्णमूर्ति का संबंध है, तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट के CEO जो है वो सत्या नडेला है, और यूट्यूब के CEO कौन है, नील मोहन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों, इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। मैंने पूरी एनालिसिस करके बहुत ही शॉर्ट कर दिया है चीज़ों को, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। फिर देखिए निजी बैंकों के CEO भी पूछे जाते हैं, तो एक्सिस बैंक जो महत्वपूर्ण बैंक है उसके हैं अमिताभ चौधरी, HDFC बैंक के हैं शशिधर जगदीशन, ICICI बैंक के हैं संदीप बख्शी, और आपके कोटक महिंद्रा बैंक के हैं अशोक वासवानी, ये सभी को अच्छे से याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महानिदेशक यूनेस्को कौन है, तो याद रखिएगा आंध्र ओजेले जो है इस समय यूनेस्को के क्या है महानिदेशक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के निदेशक कौन है, तो जी कृष्ण कुमार कौन है, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के महानिदेशक हैं, ये भी एक महारत्न कंपनी है, तो उसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको क्या रखना है किशोर मकवाना जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रियंका कानूनगो, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्या हैं अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपको रखना ओम बिरला जी जो है वो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक कौन है, तपन कुमार डेका, ठीक है, तपन कुमार डेका जो है इस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के निदेशक है, ठीक है। चलिए फिर क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कैबिनेट मंत्री कौन है, बहुत ही सुर्खियों में रहे थे, इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं चिराग पासवान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी ये सारी सुर्खियों में रहे हैं। फिर है महत्वपूर्ण राज्य एवं उनसे
उनके राज्यपाल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण हैं, इनको भी सब लोग आप लोग अच्छे से याद रख कर जाइएगा, ठीक। और फिर केरल के हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान, तो इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण राज्य और उनके मुख्यमंत्री, इनको भी अच्छे से याद रखिए। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, फिर बिहार के हैं नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, और मणिपुर के हैं वीरेंद्र सिंह जी, ठीक है। इनको सबको अच्छे से याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। केंद्र शासित दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप में अति प्रभार के रूप में वर्तमान में प्रशासक कौन है? ठीक है, तो प्रफुल्ल पटेल। तो लक्षद्वीप में ये अति प्रभार में है, बाकी ये केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव के वो क्या है शासक है, इस समय प्रशासक है, और प्रफुल्ल पटेल जी। और लक्षद्वीप में ये अति प्रभार में है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इलाहाबाद, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चीफ जस्टिस अरुण भंसाली जी है वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर क्या है, ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है, ये भी बहुत ज़्यादा इनका जो है इंडिया में जो है ट्रेंड में रहे, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक जी हैं, इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो यार जनरल बिपिन रावत जी बने हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी। भारत की तरफ से राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना जी बने हैं। और यूपीएससी के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो हंसा मिश्रा जी हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और मूल्यवान कंपनी एप्पल के जो है ब्रांड यानी सीईओ कौन है? तो याद रखिएगा टिम कुक हैं जो एप्पल के सीईओ। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है राजीव कुमार जी, ठीक है। तो ये 50 लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको 2 बार रिपीट करके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत एनालिसिस करके बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम आपसे मिलते हैं जल्दी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और फिर मिलते हैं हम आपको एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।